कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही एक बॉन्ड होता है, यानी कि दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड ने क्रिएट होना है और बनना है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिंपली हम एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं जी। जैसे यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 7 है। और यानी कि इसके आउटर मोस्ट में हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, पहले में 2 होंगे। और इस तरह से हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बना देते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 5, ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया है। यहाँ पर मैंने इसका एटॉमिक नंबर शो कर दिया जी, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यानी कि आखिरी वाले शेल में, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगले वाले में 5। उसके बाद 3 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अगर अटैच हो जाएं, क्या बना लें जी, कोवलेंट बॉन्ड बना लें, यानी कि शेयरिंग कर लें अपने इलेक्ट्रॉन की। ये हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम आपस में एक एक, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस तरह से एक जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो मिल रहा है और शेयरिंग हो रही है। इस तरह से शेयरिंग होती है कि नाइट्रोजन के ऑर्बिट में भी ये मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन और इस तरह से हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी मूव करते रहते हैं। तो ये क्या बन गया जी, अमोनिया बन गया। अब ये जो तीनों के तीनों क्रॉस और डॉट आपको नजर आ रहे हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्यों कहते हैं जी बॉन्ड पेयर, बिकॉज ये हमारे पास दो एटम्स के दरमियान है और इन दोनों के दरमियान ये शेयरिंग करते हुए बन गए और पेयर्स बना लिए इन्होंने और बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको डॉट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं जी, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनने की जरूरत क्यों पेश आई थी जी, यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ, और इसको क्या करना था जी, स्टेबल होना था। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे पास फिजा में मौजूद होती हैं जी, किसी से रिएक्ट नहीं करती, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8, यानी कि वो स्टेबल है। इसके अलावा अगर 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद होते हैं तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसीलिए ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं जी। हाइड्रोजन जो है वो अपनी करीबी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करेगा, जो कि हीलियम की 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इसके आउटर मोस्ट में होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी, क्या वाकई ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैं छोटा सा ई लिख रही हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 और 2। जबकि नाइट्रोजन की हम देख रहे हैं, बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद है। अब हम ऐसा करते हैं जी, इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास किस तरह बनता है ये अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर ले आते हैं जी इसको। ये है जी हमारे पास, शो कर रहा है कि यहाँ पर ये ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजन है जिसके हमने प्रोटॉन 7 शो किए हुए, नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन भी जो है वो 7 शो किए हुए। नाइट्रोजन के लिए मैंने n लिखा है। अब इलेक्ट्रॉन को गिन लेते हैं जी। पहले में ये दो शेल सॉरी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 2, अगले में 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पूरे हो गए। इसके बाद ये जो 3 हाइड्रोजन आपको अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल इसी तरह से इन तीनों ने क्या कर लिया, इस तरह से जी बॉन्ड बना लिया। आप यूं करके हम लिख दें या फिर क्रॉस और डॉट की फॉर्म में लिख दें, ये लिविस फार्मूला है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से शो कर लिए, इसलिए मैंने डॉट से ही रिप्रेजेंट कर दिए। चले हम इसके बॉन्ड जो बन रहे हैं उसको हम थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं जी। ये हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा है, इसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड बन रहा है, और इसी तरह से ये वाला जो है हमारे पास येलो और ग्रीन में ये बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 3 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स मुझे लिखना चाहिए था। जबकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है नाइट्रोजन की जी, ये क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। अब ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जो है, ऐसा हाइड्रोजन इसके करीब आए जिसके पास जी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन तो मौजूद हो उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, ये जिस तरह के मैंने यहाँ पर शो कर दिया, लेकिन उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद ना हो। तो अब इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी चाहिए कि ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे जी, 2 के बराबर करे, जिस तरह से इन बाकी हाइड्रोजन ने अपनी 2 के इक्वल की हुई थी। हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अटेन कर ली थी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डोनेट कर देगा। इसको कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के
हमारे पास एक बॉन्ड तो बना है। किस तरह से बना है कि जी एक एटम के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर भी हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ, अगेन लिख देती हूँ जी, ये लोन पेयर है। इसको हम क्या कहते हैं जी, एक ऐसा एटम उसको अपने पास ले ले, अपने साथ शेयर करवा ले, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसको हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो जो एटम दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन जी, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डोनर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये क्या था, डोनर, ठीक है। और जबकि दूसरा हमारे पास होता है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस तरह के हाइड्रोजन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो हासिल करना चाह रहा, उसको क्या कहते हैं जी, उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ एक्सेप्टर, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है उससे। तो ये है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एक और एग्जांपल भी हम इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अगर वाटर हो, ठीक है, वाटर का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देती हूँ जी। हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, H2O जिस तरह हम लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी H2O, मैं मॉलिक्यूल बनाना चाह रही हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको शो करना चाहिए जी। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, हमारे पास 8 होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं, ये ऑक्सीजन है। 8 होने का मकसद ये है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद होगी, जिस तरह से नाइट्रोजन का हमने शो किया था। अगले वाले शेल में जी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद है, पहले में 2 आ चुके हैं, तो अगले में 6 होंगे, तो क्या हो जाएंगे जी 8। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे पास बॉन्डेड होना चाहिए, क्यों जी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्यों बनते हैं जी, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सके और कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, वो क्या हो जाए जी, स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर भी ये क्या है जी, ये हमारे पास ये बॉन्ड पेयर है, जिस तरह की मैंने ऊपर शो किया था, बताया था। इसी तरह से ये भी हमारे पास बॉन्ड पेयर है, जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको ऑक्सीजन के ऊपर नजर आ रहे हैं जी, लोन पेयर है। अब इसी तरह का हाइड्रोजन अगर हम इसके करीब लेकर आए, तो क्या होगा जी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद नहीं है। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहेगा, यानी कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन करनी है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट कर देगा। इसीलिए इस वाटर को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया है, डोनर, ठीक है। और ये क्या बन गया जी, एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और जब एक दफा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो बिल्कुल वो बिहेव करता है जी एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्यों नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही हम कह रहे हैं कि वो बिहेव करता है, कि वो इसलिए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह से ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को भी 8 के बराबर रखेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए थी इसके आउटर मोस्ट में, वो भी पूरी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लोन पेयर को शो किया था जी, याद रही, ये वाले हमारे पास लोन पेयर थे। मैं इसको यहाँ पर शो कर देती हूँ जी, ये हमारे पास लोन पेयर थे, ठीक है। जबकि एरो ये जो मैंने शो किया है, ये किस चीज को शो कर रहा है जी, नॉर्मली जब हम कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखते हैं, तो उसके दरम्यान में एरो बना दिया जाता है। जिस तरह से अगर मैं वाटर के केस में लिखूं, तो अब क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास H2O है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का अगर हाइड्रोजन की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं जी H2 O के बजाय अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, और इसको हम कहते हैं जी, ये एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम देखें, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एज अ होल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर नहीं होगी। ऑक्सीजन के कितने हैं जी, 8 प्रोटॉन थे, ठीक है। और हाइड्रोजन के इस दोनों के प्लस करें तो 8 9 10 11, इस तरह से हमारे पास कितने हो गए जी, 11 हमारे पास प्रोटॉन है। जबकि इलेक्ट्रॉन को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं जी, इस पे एज अ होल पॉजिटिव।
पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो हमें मेन की के तौर पे नजर आ रहे हैं। क्या है ये? एक तो है पोलर, दूसरा है जी कोवलेंट और बॉन्ड। तो पोलर जिस तरह के हम मैग्नेट के भी पोल्स कहते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक जी साउथ पोल होता है, ठीक है, मैग्नेट के ऊपर जैसा कि हम लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। यानी कि दो ऑपोजिट चीजें एक दूसरे के जो एक्सट्रीम पे हों उसको हम क्या कहते हैं जी? पोलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर केमिकल्स की चूंकि बात कर रहे हैं तो हम कोवलेंट बॉन्ड के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जी। कोवलेंट जैसे कि पहले भी हमने बताया था, को का मतलब क्या होता है जी? टू, ठीक है। और वैलेंट यानी कि उनके वैलेंस शेल से, जो वैलेंस आखिरी वाला उनका शेल होता है, उससे हमें क्या होता है जी? कंसर्न होता है। और हम क्या करते हैं कि दो एटम जो है वो आपस में क्या करते हैं, आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अपने दरमियान में एक राब्ता सा बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, या इंटरेक्शन सी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं जी? इसके लिए हम एक हाइड्रोजन एटम ले आते हैं और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास H है, ठीक है। और इसके साथ हम कह रहे हैं कि एक ही प्रोटॉन इसके पास अवेलेबल है, यानी कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर इसका 1 जो है वो यही शो कर रहा है कि इसमें प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन जो कि इसके शेल में मूव कर रहा है वो एक ही है। और ये इसका वैलेंस शेल है, यानी कि आखिरी इसका यही शेल है। और कौन सा इसका आखिरी शेल हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अब हम क्या करते हैं जी? इसकी बॉन्डिंग जो है वो हम शो कराने के लिए क्लोरीन का एटम जो है वो ले आते हैं, ठीक है। और उसका एटॉमिक नंबर जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पर हम ले आए 17 है, ठीक है। यानी कि 17 उसमें प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं, न्यूट्रॉन 18 होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो कितनी तादाद में होते हैं जी? 17 तादाद में होते हैं। पहले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, अगले में 8, और नेक्स्ट में जो है हमारी नीड के अकॉर्डिंग 7 चाहिए। अब इसको स्टेबल होना है और इस एटम को भी स्टेबल होना है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था बनता ही इस वजह से है कि दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब क्या हुआ, ये इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन गया। एक को क्रॉस से मैंने शो किया और एक को डॉट से। याद रहे कि डॉट और क्रॉस से जो हम शो करते हैं उसको हम लिविस फार्मूला कहते हैं जी। और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने अंदर भी मूव कराएगा और क्लोरीन के अंदर भी। इसी तरह से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसके अपने अंदर भी मूव कराएगा और इसको भी देगा। तो अगर हम बाहर वाले शेल को, वैलेंस शेल को गिने तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि अब हाइड्रोजन भी इसको दे रहा है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पूरे हुए। ऑक्टेट का रूल इस पे एप्लीकेबल हो गया, यानी कि इसने फॉलो कर लिया, जो कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। जो हमारे पास क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं गैसेस, वो फर्दर किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो एक रूल है जिसके लिए ये हमारे पास क्लोरीन अब बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो गया जी? स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन का भी चाहिए कि वो स्टेबल हो, उसको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी वाले शेल में, जो इसने क्या किया जी? क्लोरीन के साथ शेयरिंग करते हुए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिया। इस तरह से दोनों के दोनों जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे पोलर कोवलेंट की, तो वो क्या है जी? कि यहाँ पर प्रोटॉन को देखें वो 17 है, यहाँ पर प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 17 है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के पास हुआ। वो इसके एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इसके पास एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन की तादाद इसके पास ज्यादा है, या इसके पास एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम जिसके साथ भी ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा ये क्या कर लेता है जी? खींच लेता है। किसी भी एटम की ये एबिलिटी कि उसके पास न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन अवेलेबल है, वो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर सकता है अपनी तरफ, तो इसको हम कहते हैं जी वो एटम हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जी। और इसी वजह से इनके बॉन्ड में क्या आ जाती है जी? पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। अब चूंकि ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। और इसको यूजुअली हम शो किस तरह से करते हैं? पार्शियल नेगेटिव से, और इसको हम पार्शियल पॉजिटिव से शो कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने पार्शियल का साइन लगाया, इसको सिग्मा भी बाज़ औक़ात कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं। पार्शियल का मतलब ये है कि पूरा नहीं, ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उसमें चला गया, बल्कि क्लोरीन में सलाहियत ज्यादा है कि वो इसको ज्यादा देर अपनी तरफ खींच लेता, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव आ गया चार्ज और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। अब पोल्स बन गए ना, दो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक नेगेटिव पोल बन गया। इसीलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक शेल की इनकी थोड़ी सी फिगर ले आए तो वो ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे होते तो है नहीं कि यहाँ पर पड़े हुए हैं जी डॉट्स की फॉर्म में, यहाँ में नजर आ रहे हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास मैसिव सा इस तरह से नजर आ रहा है, और हाइड्रोजन का जो वो छोटा सा नजर आ रहा है। अब यहाँ से शो हो रहा है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ ज्यादा किया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया है और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड है उसको हम इस नतीजे पर क्या कह देते हैं जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर नीचे एक सिंबल शो किया हुआ है जी, यूं करके और इस तरह से बनाया हुआ है। जिस तरफ नेगेटिव होता है, पोलैरिटी आ जाती है, उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पॉजिटिव, अगर हम इसको थोड़ा सा यूं करके देखें तो ये पॉजिटिव का ही हमारे पास साइन बन रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके पास पार्शली पॉजिटिव हमारे पास जो है वो इसके पास चार्ज आ गया। नंबर वन बात हुई। दूसरा जो हम काम करते हैं जी, वो हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैं EN लिख रही हूँ जी। अगर हम इसका डेल्टा फाइंड करें, मुझे यहाँ पर बल्कि डेल्टा लिखना चाहिए, चले हम इसको डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा केमिस्ट्री में जो हमारे पास आता है फर्क के लिए, यानी कि दो चीजों के दरम्यान अगर हम डिफरेंस कर रहे हो तो उसके लिए हम जो है वो डेल्टा का साइन जो है सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन की देखें तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है जी वो है 3.2, ठीक है। और माइनस करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन की जो है वो नॉर्मली 2.2 भी लिखी जाती है, 2.1 भी लेते हैं, तो चले हम यहाँ पर 2.1 ले लेते हैं। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाता है जी 1.1, ठीक है। तो यहां से ये हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 0.5 से लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से कम हो, या 1.5 चले हम राउंड ऑफ लिख देते हैं, मतलब कि आसानी के लिए लिख देते हैं। नॉर्मली 1.5 तक अगर वो अप्रोच कर जाए या 1.6 भी हो जाए तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास बॉन्ड क्या है जी, पोलर है, ठीक है। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट बात जो है हमें पता चल गई कि पोलर बॉन्ड की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं कि आया कौन सा बॉन्ड हमारे पास पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो ये है जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की दो एटम्स के दरमियान। एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, और इस वजह से उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हम देखें 0.5 से 1.5 तक अप्रोच कर रहा है तो हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। नॉन पोलर क्या है और ये बॉन्ड किस तरह से बनता है इसके बारे में देखते हैं जी। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि अगेन जिस तरह कि हमने पहले भी इसको देखा था, कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसकी वजह से जो उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है या उनके दरमियान में एक रब्त बन जाता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जी। यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि क्या है जी, नॉन पोलर है, यानी कि उसके ऊपर हम कहते हैं कि ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं हाइड्रोजन की, ठीक है। हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2 का। यहाँ पर मैंने लिखा जी H2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 1, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है, 1 होती है। प्रोटॉन उसमें एक है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस में होता है वो क्या होता है जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में मूव कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया जी, वो भी एक है। जबकि अगर यहाँ पर मैं एक और हाइड्रोजन बना दूं, क्योंकि हमने क्या बनाना है, H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, यहाँ पर मैंने उसका न्यूक्लियस बना दिया, तो प्रोटॉन एक है। यहाँ पर उसका जो है मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दी। चले हम इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, ये हमने बना दिया। ये एक एटम का हमने क्या बना दिया है, क्रॉस से शो कर दिया इलेक्ट्रॉन, और एक का डॉट से। तो इन दोनों के दरमियान ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ये जो मैंने ब्लॉक में बता दिया जी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि एक शेल जो है वो दूसरे के साथ हम इस तरह से भी बना सकते हैं। चलो हम इसको बता देते हैं जी, कि दो हाइड्रोजन एटम में अगर इस तरह से बनाऊं और इसके न्यूक्लियस में बताऊं कि एक प्रोटॉन यहाँ अवेलेबल है और इस तरह से एक प्रोटॉन यहाँ अवेलेबल है, ये इसके न्यूक्लियस बना दिए, और ये क्रॉस मैंने इस वाले का इलेक्ट्रॉन शो किया, और ये डॉट इस वाले का। तो ये इस तरह से भी हम बनाए तभी बात ठीक है, और इस तरह से बनाए तभी बात ठीक है। ये दोनों रिप्रेजेंट करें कि इन दोनों के दरमियान क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या है कि एक ही प्रोटॉन यहाँ है और
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वाले का मौजूद है, इसी तरह से एक प्रोटॉन यहाँ पर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये वाला प्रोटॉन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इक्वली इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी और हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं कि जो हमें शो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं जी, वो मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। तो उनके जो हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, यहाँ पर दरमियान में इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अगर हम यहाँ पर ये शो करें। तो मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ जी कि अगर हाइड्रोजन हम इस तरह से लिख दें कि हमारे पास H2 है, यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। चले मैं यहाँ पर बना देती हूँ जी, यहाँ पर हमने लिखा H, इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा H, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन लगा दी है। अब इनके दरमियान में जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा वो क्या रहेगा, इसके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन रहेगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान में रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर ना तो किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ज्यादती हो गई है, ना किसी के ऊपर कमी हो गई है। तो हम कहते हैं कि दोनों के पास इक्वल चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो मैंने डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट किया जी एस बनाकर और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, इसको डेल्टा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा जीरो, यानी कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर मैं जीरो लिख देती हूँ कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता जी, इस तरह से करके और नेगेटिव, और यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज को, पार्शली पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि हल्का सा पॉजिटिव चार्ज या हल्का सा नेगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर आ जाता है तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर इस तरह से डेल्टा का साइन लगा के, और नेगेटिव के उसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ज्यादती होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए आ रहा है। क्यों ऐसा होता है जी, उसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस में जो कि उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ज्यादा कुव्वत से खींच रहे होते हैं, इसलिए बाज औकात उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा चला जाता है। और यहाँ पर अगर किसी के पास कमी रह जाएगी तो उसको हम पार्शली पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है पोलैरिटी के साइंस जिससे हमने रिप्रेजेंट करना होता है, उनको शो करना होता है। अब यहाँ पर मैं नॉन पोलर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से एक और हम बात डिस्कस कर लेते हैं जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक एटम के पास अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हैं और वो दूसरे दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन से निकला है, और नेगेटिविटी यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा खींचे चले आएंगे उसकी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर पार्शली हम क्या लगा देंगे जी, नेगेटिव का ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उसका हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बराबर की मिकदार में उनके पास दरमियान में चार्ज मौजूद है। तो ये एक स्केल होता है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल कहते हैं। उसके मुताबिक जो हाइड्रोजन की वैल्यू निकलती है जी वो कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास है जी 1, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2.1 ही है, दोनों की वैल्यूज हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं जी, हम इनका अगर डिफरेंस लें तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इनकी ये वैल्यूज मैंने लिखी है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये भी लिखी और ये भी मैंने लिखी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं ई लिख रही हूँ जी, ई, और यहाँ पर मैंने डॉट लगा के एन लिख दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। तो जब हमने इसका डिफरेंस लिया है जी तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। किस तरह जी, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑफ H2, इसका क्या आ जाएगा जी हमारे पास आंसर 0।
क्योंकि 2.1 माइनस 2.1 हम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा जी, 0 आएगा। या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के जो डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करना था अपने दरमियान में, जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, वो इनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। उनमें क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस के वो दरमियान में बराबर की डिस्टेंस में होते हैं या इक्वल डिस्टेंस होता है उनका, एक जैसा ही फासला होता है। तो हम कहते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर है। यानी कि ना तो उनके ऊपर कोई पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ना ही हम कहते हैं कि उनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। यानी कि आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ना तो किसी एक की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे की तरफ नहीं होता, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी एक न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा नहीं होती और ना ही दूसरे की तरफ कम होती है, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की उनके न्यूक्लियस के दरमियान में, जो कि हमने मॉलिक्यूल बनाया होता है।